नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात और इसके साथ ही राज्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और जहां पर वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इसके साथ ही उत्तराखंड से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर भी केंद्र के साथ उच्च स्तरीय चर्चा होने की भी संभावना है। तो आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और इसके साथ ही उच्च स्तरीय चर्चा होने की भी संभावना है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मंत्रियों संग अहम मुलाकात भी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है ये दौरा। तो कई विषयों पर चर्चा भी हो सकती है, कई मंत्रियों संग अहम बैठक भी बताई जा रही है, मुलाकात कर सकते हैं, जिस पे बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली दौरा है सीएम धामी का। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और जहां पर मंत्रियों के साथ मुलाकात भी सीएम धामी कर सकते हैं। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा भी बताया जा रहा है। तो कई मुद्दों पर उच्च स्तरीय चर्चा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही कई मंत्रियों संग अहम मुलाकात भी हो सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी जो है देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और इसके साथ ही मंत्रियों संग भी मुलाकात उनकी बताई जा रही है। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय चर्चा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही कई मंत्रियों संग उनकी मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। कई विषयों पर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो सीएम धामी का दौरा, दिल्ली दौरा कुछ खास बताया जा रहा है, क्योंकि कई विषयों पर यह चर्चा भी हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। सीएम धामी का दिल्ली दौरा बेहद ही खास बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का ये खास दौरा बताया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां पर कई मंत्रियों संग सीएम धामी की मुलाकात भी बताई जा रही है। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी हो सकते हैं, मुलाकात हो सकती है मंत्रियों संग और इसके साथ ही चर्चा भी हो सकती है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं केंद्र के साथ और उच्च स्तरीय चर्चा होने की भी इसमें संभावना अहम बताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये दिल्ली दौरा है सीएम धामी का, क्या खास रहने वाला है, किस विषय पर चर्चा होने की भी संभावना है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और ये दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 12 बजे जो जानकारी है, 12 बजे उत्तराखंड निवास में एक कार्यक्रम भी है, इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फर्टिलिटी, और उसमें भी सीएम धामी ने प्रतिवाद किया है। इसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, तमाम मंत्रियों से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और देर शाम तक अब देखना होगा कि किस किस मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलते हैं। उत्तराखंड का ये जो पहले से ही मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो चर्चाएं तेज हो जाती है कि उत्तराखंड में जो कैबिनेट विस्तार होना है, कहीं ना कहीं उस पर को लेकर भी कयासबाजी शुरू हो जाती है। और अब देखना होगा कि यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है। राज्य स्थापना दिवस के बाद ये दौरा माना जा रहा है कि बड़ा जो है हलचल उत्तराखंड में हो सकती है। कई मंत्री जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो किया जा सकता है और कई मंत्रियों को हटाने की भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता जो आदेश है या खबर है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिलती है और इस बार भी कयासबाजी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो
या किसी मंत्री को हटाया जाए या कोई विधायक है उसे नई जिम्मेदारी दी जाए, तो देर शाम तक ये सामने आ जाएगा कि क्या किस मकसद से उत्तराखंड में जो धामी है सीएम धामी वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है, मंत्रियों से मुलाकात भी बताई जा रही है, लेकिन अगर देहरादून की बात करें तो क्या देहरादून के लिए भी कुछ खास हो सकता है अगर अलग से देखें तो? बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड के लिए ही खास कहीं ना कहीं होता रहा है। जब जब सीएम धामी दिल्ली जाते हैं तो कुछ न कुछ जो तमाम जो काम होते हैं, चाहे केंद्रीय स्तर के मंत्रालयों से स्वीकृति का मामला हो, वन मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो, चाहे खेल हो या रेलवे हो, तो सभी मंत्रियों से जो है कुछ न कुछ उत्तराखंड की जो तमाम मुद्दे जो विकास कार्य जुड़े रहते हैं उनको लेकर चर्चाएं हो सकती है और देखना होगा कि सीएम धामी किस किस मंत्री से देर शाम तक मिलते हैं। आशीष, अभी तक कोई समय निर्धारित हो पाया है कब तक सीएम धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं? क्या आगे की अपडेट है? बिल्कुल, 12 बजे जो कार्यक्रम था, एक जो निर्धारित समय था उत्तराखंड निवास दिल्ली में, वहां पर एक कार्यक्रम थोड़ी देर पहले जो हो रहा था, इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फर्टेनिटी कार्यक्रम में वो उन्होंने प्रतिभाग किया है। अब देखना होगा कि वो किस किस मंत्री से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। ऐसा कोई उनका जो प्लान है, दौरा है, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि उत्तराखंड निवास में जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। जी, आपका आशीष बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां पर 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ है और इसके साथ ही सीएम धामी ने महोत्सव का शुभारंभ भी कर दिया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर रेंजर्स ग्राउंड में ही आदि गौरव महोत्सव आदिवासी संस्कृति के रंगों के बागों समा और इसके साथ ही पहले दिन आदिवासी ने बांधा समा है। तो आपको देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का आगाज हो चुका, ये अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ भी कर दिया है। उत्तराखंड में ये बड़ी जो खबर सामने आई थी, इसके साथ ही आपको बता दें कि आदिवासी संस्कृति के रंग भी छा गए हैं। पहले ही दिन पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक प्रस्तुतियों ने माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों और रंग बिरंगे पहनावों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि आदि गौरव महोत्सव उत्तराखंड की संस्कृति, विविधता और आदिवासी समुदाय की समृद्ध परंपराओं को एक मंच पर लाने का माध्यम है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कई राज्यों के स्टॉल और इसके साथ ही प्रदर्शनी, पारंपरिक व्यंजन और संस्कृत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। तो देहरादून में आदि गौरव महोत्सव भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के मित्रों और समाज कल्याण जनजाति निदेशालय समेत सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे इस आदि गौरव महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही में बच्चों की ताली कुछ बाद में बज रही है। साथ ही में भगवान, इधर से हाथी ला रहे हैं क्या? साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उत्साह भरे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम जहां एक और हमारे जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे अवगत
कराने का कार्य करते हैं, उनके नजदीक ले जाने का काम करते हैं, उस संस्कृति से, रहन सहन से, तमाम प्रकार का जो आज उनके अंदर एक कौशल है, एक जीवटता है, उस सभी को अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। भाइयों बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है और सच में उनके बच्चे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।